चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का इस दामोदर अष्टकम जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस पवित्र महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है और इस पवित्र महीने में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे अनेक बहुत सारे महत्वपूर्ण लीलाओं को संपादित किया है। ऐसी ऐसी लीलाओं को संपादित किया है जिसको सुन करके, जिसको उस समय के संत महात्मा गा करके आश्चर्य करते हैं और आनंद में डूब जाते हैं। जिसमें से सबसे प्रसिद्ध लीला है उनकी दामोदर लीला, जिस लीला के अंतर्गत माँ यशोदा उनको बांधने का प्रयास करती है और कैसे भगवान बंध जाते हैं। इन सब लीलाओं को देख करके उस समय सत्यव्रत मुनि ने बहुत सुंदर 8 श्लोकों की रचना की, जिसको हम लोग आज दामोदर अष्टकम के नाम से जानते हैं। बहुत प्रसिद्ध है। बहुत सारे वैष्णवगण दामोदर महीने में इसका प्रत्येक दिन गान करते हैं और बहुत आनंद से भगवान दामोदर को दीप दान करते हैं। इस दीप दान का उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। ये कार्तिक का महीना पूरे जीवन भर में कोई एक बार भी अपने जीवन में पालन कर लेता है तो समझना चाहिए कि उससे पुण्यशाली व्यक्ति इस संसार में क्या, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। और उसी दामोदर महीने में हम लोग दामोदर अष्टकम के बारे में समझेंगे। गाते तो हम लोग प्रत्येक दिन हैं, लेकिन उसके अर्थ को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में उसका अर्थ क्या है। सनातन गोस्वामी उसके ऊपर टीका लिखते हैं और बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार उस श्लोक का गान करेंगे। प्रथम श्लोक का नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुकलाधवमानं परं दृष्ट्यामत्यन्ततो धृत्य गोप्या। क्या कहते हैं यहाँ पर? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। यहाँ पर प्रणाम किसको किया जा रहा है तो उसके बारे में चर्चा किया जाता है। नमामीश्वरम, मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। कौन से ईश्वर को प्रणाम करते हैं? जिस ईश्वर को प्रणाम करना चाहते हैं सत्यव्रत मुनि, उस ईश्वर का स्वरूप क्या है, वो कैसे दिख रहे हैं, उस श्लोकों को, उन बातों को यहाँ पर रखते हैं कि नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। मैं ऐसे ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले अगर हम किसी की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं, कुछ बोलना प्रारंभ करते हैं, तो उसका एक वस्तु निर्देश होता है कि किसके बारे में हम बोलने वाले हैं। एक होता है हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। सबसे पहले शब्द क्या है? नमामि, नमामीश्वरम। नमामि का अर्थ होता है किसी को नमस्कार करना अथवा प्रणाम करना। नमामि ईश्वरम, जब हम ईश्वर के बारे में कह रहे हैं कि हम ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। जो भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सबसे पहले उनको नमस्कार किया जा रहा है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। और फिर दूसरा प्रणाम किया जा रहा है जिसके पीछे माँ यशोदा छड़ी लेकर के भाग रही है और आगे आगे नंद का छोरा भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल आगे आगे दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे माता यशोदा एक छड़ी लेकर के दौड़ रही है। उन ईश्वर को, उन बाल गोपाल को सत्यव्रत मुनि प्रणाम कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? क्या स्वरूप है? जब सत्यव्रत मुनि स्वरूप को लेकर के जब नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम कहते हैं, तो समझना चाहिए कि जो गोपियों के अत्यंत प्रिय हैं, जिनके मुख पर
माखन लगा हुआ है, जिनके कुंडल मकराकृत आकार के हैं, और जो ऐसे दौड़ रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं, जो सबसे भयभीत व्यक्ति हो संसार का, ऐसा भयभीत जिसने अभी अभी कुछ पाप किया हो, उसके पीछे पुलिस दौड़ रही हो, ऐसा ही भयभीत होकर के जब भगवान श्री कृष्ण दौड़ रहे हैं, तो उस सच्चिदानंद, उस आनंद में जो विवल होकर के सत्यव्रत मुनि लिखना चाहते हैं, वो फिर लिखते हैं कि नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। तो ऐसे 3 बार 3 अर्थों में हम समझ सकते हैं कि नमामीश्वरम, कि किन किन ईश्वर को नमस्कार किया जा रहा है। अब फिर आता है सच्चिदानंद रूपम, सत्य, चित्त और आनंद। हम लोगों ने सुना है कि सत्य का अर्थ होता है जो कभी परिवर्तन नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है उसका भी परिवर्तन कभी नहीं होता, वो हमेशा ही बाल स्वरूप में रहते हैं, और हमेशा ही पौगंड रूप में भी रहते हैं, और हमेशा किशोर अवस्था में भी रहते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थैव भजाम्यहम् हम। अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से वात्सल्य भाव में प्रेम करना चाहता है, तो उसे माता यशोदा के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा, और उन्हें इन्हीं बाल स्वरूपों का आनंद लेना पड़ेगा, इन्हीं बाल स्वरूपों का ध्यान धरना पड़ेगा, इन्हीं बाल स्वरूपों को अपने मस्तिष्क पर लाना पड़ेगा, जिससे वो भगवान श्री कृष्ण को वात्सल्य भाव में प्रेम कर सकता है। तो वो जो स्वरूप है भगवान का, जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी पकड़े रहते हैं, नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण 14 से 16 वर्ष की आयु की अवस्था के बीच विराजमान रहते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण वही सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान ब्रह्मा भी कहते हैं ना कि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, वही गोविंद है जो सत्य हैं, उसके अलावा सत्य कोई नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ तो जेल के चारों तरफ 33 करोड़ देवी देवता आ करके सत्यम च निहितम गुहाया, इतने बार सत्य 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 कहते हैं कि पता चलता है कि भगवान कृष्ण के अलावा कोई सत्य है ही नहीं, बाकी सब असत्य है। भगवान श्री कृष्ण का उन गायों के पीछे दौड़ना ही सत्य है, भगवान श्री कृष्ण का गोपियों का वस्त्र हरण करना ही सत्य है, उसके अलावा कोई सत्य नहीं है। सच्चिदानंद रूपम। चित्त का अर्थ क्या होता है? चित्त का अर्थ होता है ज्ञान। जो भगवान श्री कृष्ण के संबंध और उनके भावों का बोध करा दे उसको ज्ञान कहते हैं। हम लोगों ने ज्ञान की बहुत सारी परिभाषा सुन रखी है कि ज्ञान का मतलब होता है कि अपने आप को जान जाना कि हम आत्मा है, लेकिन यहाँ पर सनातन गोस्वामी अर्थ लगाते हैं और कहते हैं कि चित्त का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान का अर्थ होता है भगवान के संबंध, हमारा और भगवान के बीच जो संबंध है उसका बोध हो जाना और उस भाव का जग जाना ही ज्ञान है। अगर हमने बहुत सारे ज्ञान को इकट्ठा कर लिया, सब ज्ञान को इकट्ठा करने के बाद भी हमारा बोध कि हमारा संबंध क्या है भगवान कृष्ण के साथ ये नहीं जागता है, तो समझना चाहिए कि हमसे बेवकूफ़ इंसान दुनिया में कोई नहीं है। सब कुछ संभव है लेकिन ज्ञान से संभव है, लेकिन ज्ञान अगर है और बोध नहीं हुआ हमारा भगवान का संबंध, तो समझना चाहिए कि हम बहुत निरामूर्ख हैं। एक बार क्या हुआ कि एक हरिराम व्यास जी नाम के एक संत हुए, उन्होंने पूरे संसार में भ्रमण किया और सबसे शास्त्रार्थ करके एक एक को पराजित करते गए। इतना ज्ञान उनका अपार था, अखंड था कि उनको कोई शास्त्रार्थ में पराजित ही नहीं कर पाता था। उन्होंने पूरा विश्व भ्रमण करने के बाद जब काशी पहुँचे तो काशी के पंडितों ने सोचा कि इतने बड़े शास्त्रार्थ करने वाले व्यक्ति हमारे यहाँ पहुँचे हैं, हम कैसे उनके साथ शास्त्रार्थ करके उनको हरा सकते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। जब वो शास्त्रार्थ करने के लिए जिस सभा मंडप में बैठे थे, वहाँ उस सभा मंडप में एक बूढ़े व्यक्ति ने बहुत सारा दूध, दही, मद इत्यादि से उनका अभिषेक किया। वो बहुत फूले नहीं समा रहे थे कि मैं काशी में आया और मेरा यहाँ पर अभिषेक किया जा रहा है, बहुत खुश थे। जब वो अभिषेक हो गया, उनका वस्त्र दे दिया गया, बहुत सुंदर सुंदर अलंकृत अलंकार दे दिए गए उनको, उन सबको जब अपने ऊपर अभिराजित करके वो सभा मंडल से बाहर निकलते हैं, एक बगल में बैठा हुआ एक बूढ़ा सा व्यक्ति ये प्रश्न पूछता है उनसे कि ये बताइए कि इतना सारा ज्ञान है आपको, तो ये बताइए इन सब में सत्य क्या है, इन सब का सार क्या है इस ज्ञान का। तो उन्होंने कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना,
सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे ही इतना कहते हरि रामदास जी, वो बूढ़ा सा व्यक्ति कहते हैं, जब ये पता है कि हरि भजन ही सत्य है तो इसे करते क्यों नहीं हो, क्यों शास्त्रार्थ के पीछे दौड़ रहे हो। उसी समय उनका हृदय बदल जाता है और वृंदावन में आ करके उनके रज कणों में ढूंढते हैं कि हमारे राधा रानी, हमारी किशोरी कहाँ है। केवल हमें ये जानने से नहीं होगा कि जगत असत्य है और हरि भजन ही सत्य है, उसको करना भी होगा। उसी को कह रहे हैं यहाँ पर सच्चिदानंद रूपम। और उसी सच्चित और आनंद और भगवान के भजन में जो आनंद है वो आनंद कहीं नहीं है। तो उसी सच्चिदानंद रूप को यहाँ सत्यव्रत मुनि नमस्कार करते हैं और कहते हैं नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम। क्या कह रहे हैं? लसत कुंडलम। उनके जो कान हैं उस कान में मकराकृत मछली के आकार का कुंडल है और वो क्या हो रहा है? लसत कुंडलम। लसत मतलब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण छोटे छोटे नंगे पांव से जब दौड़ रहे हैं माता यशोदा के आंगन में, तो जो कुंडल है वो उनके कपोलों को स्पर्श कर रहा है। और उस सुंदर दृश्य को देख करके सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि मैं इन ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। लसत कुंडलम। कुंडल का अर्थ है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर श्रृंगार करता है तो उसका मुख्य श्रृंगार कहा जाता है कान में पहने हुए कुंडल और उसका मुकुट, ये मुख्य श्रृंगार माना जाता है। अगर कोई मुकुट का वर्णन कर दे या कोई केवल कुंडल का भी वर्णन कर दे तो समझना चाहिए इसने संपूर्ण श्रृंगारों का वर्णन और दर्शन भी किया है। सब कुछ किया जाए लेकिन हम दो चीज छोड़ दें, कुंडल ही ना पहनाए और पगड़ी ही ना पहनाए तो भगवान का श्रृंगार पूरा नहीं होता। भगवान का क्या, कोई भी एक स्त्री अगर सजना चाहे तो उसका श्रृंगार वैसे ही रह जाता है, खाली सब कुछ तैयार हो लेकिन कान में कुछ पहने ही ना। तो उसको देख करके, क्योंकि सबसे पहले हम किसी को देखते हैं तो कैसे देखते हैं? उसके मुख को देखते हैं और उसका श्रृंगार कब पूरा लगता है कि हाँ इसने सर पर कुछ पहना हुआ है। जैसे भगवान श्री कृष्ण पगड़ी बांधते हैं, उसमें मोर का पंख लगा होता है और उसी के नीचे झलमिलाता हुआ सुंदर सा मछली के आकार का कुंडल जो भगवान के गालों पर बार बार स्पर्श करता जाता है और भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़ते जाते हैं। तो उसको कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि लसत कुंडलम गोकुले व्रजमानम। कहाँ पर? गोकुल के अंदर। अरे कौन सा गोकुल? जो भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर नित्य हमेशा विराजमान रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं रखता। उस वृंदावन के अंदर जहाँ करोड़ों गोपियां, करोड़ों गोप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, उन गोप और गोपियों का जो स्थान है उसको ब्रजधाम कहते हैं। जहाँ सब कोई पूजनीय हो, जहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं, जहाँ सब पूजनीय हो। वृंदावन के बाहर आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में पूजा जाता है, लेकिन वृंदावन के अंदर भगवान श्री कृष्ण सबकी पूजा करते हैं। माता यशोदा की भी सेवा करते हैं। नंद बाबा भी कहते हैं कि मेरी पादुका उठा करके लाओ। भगवान श्री कृष्ण तुरंत दौड़ करके जाते हैं और दोनों हाथों से नंद बाबा की यशोदा पादुका को अपने सर के ऊपर रखते हैं और भागते भागते आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है ब्रजवासियों के प्रति, वो ब्रजवासियों से कम ही है। ब्रजवासी जितना भगवान से प्रेम करते हैं उतना भगवान श्री कृष्ण भी उन भक्तों से प्रेम नहीं कर पाते उस स्थान पर। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं? उस वृंदावन में आकर के उन ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, उन ग्वाल बालों की सेवा कर रहे हैं, उन ग्वाल बालों का जूठन खा रहे हैं, उन ग्वाल बालों की चप्पल की सेवा कर रहे हैं। इतना प्रेम है। जब अर्जुन युद्ध कर रहा था और जब भीष्म पितामह संकल्प ले लिया था कि अब क्या होगा, हम पांच वाणों के द्वारा पांचों भाइयों का कल संहार कर देंगे। ऐसा भीष्म पितामह ने जब भीष्म प्रतिज्ञा लिया, उस समय क्या हुआ? भगवान कृष्ण को पता चलता है, द्रौपदी को लेकर के आते हैं। द्रौपदी को लेकर के जाते हैं कहाँ? भीष्म पितामह के पास। और जब द्रौपदी चल रही थी तो कहते हैं उनके पादुका का आवाज हो रहा था, पदचाप का आवाज। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चप्पल उतारो, चप्पल उतारो। और भगवान कृष्ण उस द्रौपदी का चप्पल को उठा करके अपने बगल में दबा लेते हैं और द्रौपदी को भीष्म पितामह के शिविर के अंदर भेजते हैं।
क्यों चप्पल उठा रहे भगवान उधर, क्यों यहाँ नंद बाबा का चप्पल उठा रहे हैं? क्योंकि वो उस स्तर का प्रेम हो जाता है जहाँ पर भक्त भगवान से इतना प्रेम करने लग जाता है कि वहाँ पर भगवान की भी सामर्थ्यता नहीं होती कि अब हम भक्त से उतना प्रेम कर सकें। उसी प्रेम को प्राप्त करने के लिए ही तो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। उसी प्रेम को प्राप्त करने के लिए, उसी प्रेम को समझने के लिए, उसी प्रेम का आस्वादन करने के लिए ही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। ये सब सुंदर स्वरूप कहाँ से आ रहा है? लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। गोकुल, उस गोकुल में जहाँ भगवान कृष्ण से प्रेम करने वाले इतने हैं कि भगवान कृष्ण को कोई भगवान मानने से निकार ही कर देता है। जब माता यशोदा को भगवान कृष्ण ने अपने मुख के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखाया, उस ब्रह्मांड को देख करके माता यशोदा आश्चर्य करती है कि मेरे लाला को क्या हो गया। वो तुरंत भगवान से प्रार्थना करती है कि कोई बीमारी लग गया है, कुछ करो। और जैसे ही मुख बंद करते हैं वो सब माया खत्म। माता यशोदा का ऐश्वर्य भाव जो जागा था कि ये तो भगवान है, वो सब समाप्त हो जाता है। क्योंकि प्रेम ही इतना ज़्यादा है, जहाँ ऐश्वर्य क्या होता है, उस माधुर्य के समुद्र में कहीं ऐश्वर्य डूब जाता है, पता भी नहीं चलता। एक छोटे से कंकड़ के भांति वो ऐश्वर्य जो होता है उस समुद्र के भीतर, माधुर्य रूपी समुद्र के अंदर डूब जाता है। जहाँ भगवान चाह करके भी ऐश्वर्य अगर प्रकट करते हैं तो लाभ नहीं होता है कहीं भी। माता यशोदा को मुख के अंदर ब्रह्मांड दिखाने के बाद भी वात्सल्य प्रेम कम नहीं हुआ। सब ब्रज वासियों को जब लेकर के वैकुंठ जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं चतुर्भुज नारायण शेष शैया पर लेटे हुए हैं। उनको देख करके भी नंद बाबा जितने भी ग्वाल वाले सब बोलते हैं, ये कन्हैया तो बहुत दूर बैठा है, ये कन्हैया तो अपने पास है, कम से कम हम इसके कंधे पर, ये हमारे कंधे पर चल सकता है। वो शेष शैया पर लेटा है जहाँ पर हजारों और लाखों ऋषि मुनिगण, उनके पार्षदगण भगवान की स्तुतियाँ कर रहे हैं, वो भी संस्कृत में। हमें तो संस्कृत भी ना आता है, इससे जो तो हमारा कन्हैया है कि हम उसको गाली भी दे करके बुलाएं तो वो सुनता है। वो आनंद है, उस आनंद को लेकर के इसलिए वहाँ पर लिख रहे हैं लसत कुंडलम गोकुले व्रजमानम। केवल और केवल गोकुल में विराजमान श्री कृष्ण से ही हम इस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। बाकी जितने भी स्वरूप होंगे भगवान के, उन स्वरूपों के साथ ये आनंद नहीं है। अगर ये आनंद होता तो ये आनंद को लेने के लिए जो नित्य निरंतर माँ लक्ष्मी क्या करती हैं, भगवान महाविष्णु के पद चापन करती हैं। इतना प्रेम है कि निरंतर सेवा में लगे रहते। आज से नहीं, करोड़ों अरबों साल से लगी हैं, कभी नहीं थकती। लेकिन द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया तो उन्होंने माँ महाविष्णु का भी परित्याग कर दिया। कहा कि हम भगवान कृष्ण की रासलीला में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन पता चला यहाँ तो हम शामिल हो ही नहीं सकते। इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हमारा उतना सामर्थ्य नहीं रहा। हम जो जैसे प्रेम करते हैं वैसे हम कृष्ण से प्रेम नहीं कर पा रहे। जैसे गोपियों का प्रेम है वैसा हमारा प्रेम नहीं है। तो उन्होंने इच्छा रखी कि चलो हम दूर से ही देख लेते हैं। गोपियों ने मना कर दिया कि आप दूर से भी नहीं देख सकते। यमुना की इस पार रास हो रहा है और दूसरे तरफ बेलवन में बैठ करके माँ लक्ष्मी तपस्या कर रही है कि मैं भी अधिकारी हो जाऊं उस रास में शामिल होने के लिए। वो स्वरूप है, वो भाव है, वो चिंतन है सत्यव्रत मुनि का। और तब जाकर के हम लोग इस गीत को गाते हैं, नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले व्रजमानम। कहाँ विराजमान है भगवान? गोकुल के अंदर विराजमान है, जहाँ चारों तरफ गाय ही गाय है। गाय के अलावा कुछ है ही नहीं वहाँ। चारों तरफ तुलसी ही तुलसी के वृक्ष हैं, कदम के वृक्ष हैं। चारों तरफ सुंदर सुंदर भौरे गुंजार कर रहे हैं। वो गुंजार करते हुए भौरे भगवान श्री कृष्ण के सुंदर वनमाला के ऊपर आकर के अभिराजित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब धीरे धीरे चलते हैं तो उनके पीछे सैकड़ों तितलियाँ चलती हैं। भगवान श्री कृष्ण जिधर नज़र झुकाते हैं, जिधर देखते हैं, उधर हजारों फूल खिलना आरंभ हो जाते हैं। यमुना को जैसे ही देखते हैं, यमुना का उफान शांत हो जाता है। शांत होती है यमुना बहती हुई तो उसके अंदर उफान आ जाता है। ये सब कृष्ण का माधुर्य है, केवल और केवल कृष्ण की माधुर्य है। उसके अलावा किसी का इतना सामर्थ्य, इतना माधुर्य नहीं है।
उसी को यहाँ पर गाते हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। ये लसत कुंडल कब हो रहा है, जिसकी पूरी भूमिका है, जिसमें हम लोग समझते हैं कि भगवान कृष्ण कब ऐसे भाग रहे थे। तो एक बहुत सुंदर लीला आती है भागवतम के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में, जहाँ पर उखल बंधन की लीला है। एक बार क्या हुआ, दीपावली का दिन था, माता यशोदा सुबह सुबह ये चिंतन में लगी हुई थी कि जितने भी ग्वाल बाल और गोपी हैं सब उलाहना लेकर के आती हैं, सब शिकायत लेकर के आती हैं कि जो कन्हैया है वो हमारे घर में आता है, माखन चोरी करके खा जाता है। हम कहीं भी माखन छुपा करके रखते हैं, वो आता है लेकर के खा जाता है। ऐसे बहुत सारी शिकायतें थी उनके पास। तो उन्होंने सोचा कि आज मैं ही माखन बनाऊंगी और मैं भगवान को खिलाऊंगी, मैं अपने बच्चे को खिलाऊंगी, फिर देखती हूँ कि ये कैसे दूसरों के घर में चोरी करने के लिए जाता है। तो कहते हैं एक पद्मगंधा नाम की गाय है वहाँ, बताते हैं, जिसमें 1 लाख गायों को कमल का पुष्प खिलाया जाता है। और उन 1 लाख गायों को कमल का पुष्प खिला करके जो दूध दुहा जाता है उसको फिर 1000 गायों को पिला दिया जाता है। और इन 1000 गायों के दूध को निकाल करके 10 गायों को पिला दिया जाता है। और उन 10 गायों के दूध को निकाल करके फिर एक गाय जिसका नाम पद्मगंधा है उसको पिलाया जाता है। और उस पद्मगंधा गाय को उस दूध को पिला करके फिर से जब उसे दूध निकाला जाता है तो उस दूध में जो स्वाद होता है, जो सुगंध होता है, जो रंग होता है उसका, क्योंकि क्या खिलाया गया है, कमल का पुष्प खिलाया गया है। तो उस दूध को माता यशोदा जामुन डाल करके जमाती है और उससे फिर दही बनाती है। और दही के बाद वो मक्खन मथने के लिए वहाँ पर बैठी है। भगवान श्री कृष्ण, दीपावली के दिन है, भगवान श्री कृष्ण चुपचाप आनंद से सो रहे हैं। वो जागते हैं, उनको भूख लगती है। माता यशोदा वहाँ पर चुपचाप अपने दही को बिलो रही है, कुछ कह नहीं रही है, चुपचाप बिलो रही है और अनेक लीलाओं को गान कर रही है। कैसे पूतना को मारा है, कैसे तृणावत को मारा है, कैसे अघासुर को मारा है। इन सबको बचपन में ही मारा भगवान ने। अभी भगवान का उम्र केवल और केवल 2.5 साल है और गा रही हैं, जहाँ हम लोग गाते हैं, गायन्ति गोप्या जनितानुरागो गोविंद दामोदर माधवेति। क्या हो रहा है यहाँ पर, गायन्ति गोप्या, यहाँ पर माता यशोदा दही मंथन करते हुए, माखन निकालते हुए उनकी बाल लीलाओं का चिंतन कर रही हैं। और उन चिंतन को करते हुए उनके सुंदर सुंदर लीलाओं को गान करती हैं। और उन गान को करते हुए उनको याद ही नहीं होता कि हमारा जो कन्हैया है वो कब जागा है और कब उठ करके रो भी रहा है। मतलब उनके वात्सल्य में भगवान कृष्ण का रोना कहाँ भूल जाती है माता यशोदा, इनको भी ज्ञान नहीं होता। इतना निमग्न हो जाती हैं माखन निकालते हुए और गाते हुए। सोचिए, मन से भी चिंतन है कृष्ण का, मुख से गायन है कृष्ण के कीर्तन का, हाथ भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हैं, पूरा शरीर उनकी सेवा में लगा है। यहाँ तक वर्णन है कि जब दही बिलो रही हैं तो बहुत सुंदर हाथ में उन्होंने कंगन पहन रखा है। वो कंगन आपस में टकरा रहे हैं। कैसे टकरा रहे हैं, जैसे हो तो संगीत के साथ कुछ धुन चाहिए, तो आपस में नुपुर हैं, आपस में जो कंगन है वो टकरा करके बहुत सुंदर ध्वनि को प्रतिध्वनित कर रहे हैं। और जब उस रगड़ से वहाँ पर जो धाप चलता है, जैसे लग रहा है कि मृदंग का आवाज़ आ रहा है, ऐसा लग रहा है वहाँ पर। जो माता यशोदा ने जो श्रृंगार कर रखा है, जो फूल है, वो फूल माथे से मालती का फूल वो खुल खुल कर नीचे गिर रहा है कि आप अकेले क्यों सेवा करोगे, हम भी सेवा करना चाहते हैं। या मान लो उस फूल का भाव है उन फूलों का कि जो इतना सुंदर भगवान कृष्ण की सेवा कर रही हैं, उनके लिए माखन निकाल रही हैं, हम उनके सर पर चढ़ करके बैठे हैं, हमें तो इनके चरण में होना चाहिए। तो इन सब फूल सर से खुल खुल करके माता यशोदा के चरणों में आकर के गिर रहे हैं। बहुत सारे इसके भाव हैं, बहुत सारे इसके विस्तार हैं, बहुत सुंदर माधुर्य लीलाओं से भरपूर है। देख करके लगता है कि कितना वात्सल्य भरा है इन लीलाओं में माता यशोदा के अंदर। और उसकी जो उज्ज्वलता है वो बहुत सुंदर सुंदर हमारे आचार्यों ने, रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इनके अनेक अर्थ उनको यहाँ पर लिखा है। यहाँ तक लिखते हैं जब वो माखन जो बिलोया जाता है तो जो आवाज़ का ना तक तक तक,
तो वहाँ कहा जाता है कि देखो अपने जीवन को, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। और धिक धिक सा आवाज जो आ रहा है माखन को बिलोते हुए, तो कह रहे हैं कि धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। क्यों? इतना सुंदर जो मानव का शरीर मिला है, उसको पा करके भी भगवान का भजन नहीं करते। तो धिक्कार कौन रहा है? वो माखन जो उखल है हमारे अंदर, जो खलता है ना, उस खलता के कारण ही भजन नहीं कर पाते। इसलिए वहाँ पर मथा जा रहा है और वो कह रहा है धिक्कार है मानव जीवन को जो भगवान कृष्ण की सेवा में निमग्न ना हुआ। और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण उतर नहीं पाते उस पर्यंक से, उस बिस्तर से, तो पेट के बल उतरते हैं भगवान कृष्ण और हिलते डुलते, जैसे बहुत मदमस्त व्यक्ति हो जो अभी भी नशे में चूर हो, कैसे हिलता हुआ आता है, वैसे भगवान नींद से उठे हैं और हिलते 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 पहुंचते हैं माता यशोदा के पास और मथानी को पकड़ लेते हैं। जैसे ही मथानी को पकड़ते हैं, माता यशोदा को ध्यान आता, अरे हमारा लाला तो आ गया है। देखते ही उनके माधुरी को, उनका जो स्वरूप है भगवान कृष्ण का, भगवान के कृष्ण के उस शरीर में एक भी वस्त्र नहीं है, केवल आभूषण से सजाए गए हैं। माता यशोदा को देखते ही वात्सल्य उनके अंदर जागता है। उठाती है माता यशोदा और अपनी कुंचिकी का उन्मूलन करके अपना स्तन उनके मुख में देती है और माता यशोदा उनको दुग्ध पान कराने लग जाती है। उसी समय देखते ही कि सामने तो बहुत सुंदर एक चूल्हे के ऊपर दूध रखा है, वो दूध उबल रहा है। क्यों उबल रहा है दूध? वो दूध भी चाहता है कि हम भी भगवान की सेवा में हों। उस दूध को पता है कि माता यशोदा के अंदर जितना वात्सल्य है और भगवान श्री कृष्ण जितना पी सकते हैं उतना कोई पिला भी नहीं सकता है, और ना माता यशोदा पिलाते पिलाते थक जाएंगी और भगवान कृष्ण ना पीते पीते थकेंगे। इतना आगाध दूध है। और सोचो भगवान श्री कृष्ण रहते कहाँ हैं? महाविष्णु के रूप में देखें तो शेष सैया पर शयन करते हैं, तो शेष के चारों तरफ जो समुद्र है वो किसका है? केवल और केवल दूध का ही समुद्र है। फिर भी भगवान रोते हुए आते हैं माता यशोदा के पास और कहते हैं कि हमें दूध पीना है, और पी रहे हैं भगवान। सोचो, मतलब कि हम भगवान कृष्ण को जब ऐश्वर्य भाव से सब पूजना चाहेंगे तो भगवान कृष्ण को हम केवल प्रसन्न कर सकते हैं, अपने वश में नहीं कर सकते। भगवान को अगर अपने वश में करना है तो हमें उनके साथ एक संबंध को जोड़ना पड़ेगा, और उस संबंध के साथ, उस माधुर्य के साथ जब हम उनकी सेवा करना आरंभ करेंगे तब हम भगवान कृष्ण को भी अपने वश में कर सकते हैं। सोचो अनंत कोटि जब उड़ा करके ले जा रहा था तृणावत, तो इतना भारी भगवान का शरीर कि वो अचानक ऐसे गिर जाता है जैसे ऊपर से छोटा हुआ कोई बड़ा सा पत्थर हो, चट्टान हो, कैसे धड़ाम से नीचे गिरता है। इतने भारी हो गए थे, इतना वजन हो गया था भगवान श्री कृष्ण को, और उन्हीं कृष्ण को तुरंत उठाती है माता यशोदा एक हाथ से और गोद पर बिठा लेते हैं। ये सामर्थ्य कहाँ से आता है? ये सामर्थ्य सिर्फ प्रेम ही दे सकता है। उस प्रेम के कारण ही भगवान को हम अपने वश में कर सकते हैं। भगवान को भगवान मान करके पूजते रहें तो ना कल भगवान मिले थे, ना कल भगवान हमको मिलने वाले हैं। इसलिए भगवान को गोपियों ने ही प्राप्त किया, भगवान को भक्तों ने ही प्राप्त किया है। केवल और केवल भक्त भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ता है। इसलिए कहा गया वहाँ पर नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम, और हमने बताया चित्त का अर्थ ज्ञान, और ज्ञान का अर्थ है अपने और भगवान के बीच संबंध को जानना, यही ज्ञान है। और इसलिए हम लोग सब यहाँ पर भजन भक्ति ये सब कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जीवन में कुछ रखा ही नहीं है। और जैसे ही वो दूध उबलना आरंभ करता है, वो तुरंत सोचता है कि अब तो हमारी सेवा गई। माता यशोदा के स्तन पे इतना दूध है कि वो कभी समाप्त होने वाला नहीं, और ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, पीते पीते थकने वाला नहीं है। वो सोचता है कि हमारा जी करके कोई लाभ नहीं है। वो तुरंत उफनना आरंभ करता है और गिरना आरंभ करता है आग के ऊपर। तो कहते हैं ना, आग के ऊपर गिर रहा है वो दूध, तो सीखना चाहिए। उसी भाव को लेकर के नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, पाषाणे कुटीबो माथा। कहते हैं ना कि हम अपने सर को कहाँ दे देंगे? पत्थर पर मार देंगे, अनिले पसीबो, और आग में कूद जाएंगे। क्यों भाई? तो कहते हैं गौरांगे गुनेरा निधि कोथा गीला पाप। जो चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद थे, जब उनसे विरह होता है नरोत्तम दास ठाकुर को, तो कहते हैं कि पाषाणे कुटीबो माथा अनले पासीबो। वो भाव है, वो दूध जो उफन करके गिर रहा है कि अब हम आग में जान दे देंगे, वहाँ से लिखा कि अनले पसीबो, मैं आग में कूद जाऊँगा। माता यशोदा तुरंत
भगवान कृष्ण को एक हाथ से ऐसे उठा करके सामने बिठा देती है। अब जरा विचार कीजिए कि पूतना चिल्लाते रह गई थी कि मुंचाल मुंचाल छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन भगवान कृष्ण छोड़ने वाले नहीं थे। पूरा जोर लगाया, कहते हैं कि उसके पास 10,000 हाथियों का बल था पूतना के पास, फिर भी वो दोनों हाथ का बल लगा करके भी अपने से दूर भगवान श्री कृष्ण को नहीं कर सकी। और माता यशोदा जब दूध उफन रहा है तो एक हाथ से ही कृष्ण को उठाया और किनारे रख दिया। उस समय भी दूध पी रहे थे और यहाँ भी दूध पी रहे हैं। वहाँ पर छुड़ा न सकी पूतना, लेकिन यहाँ पर एक हाथ से ही माता यशोदा अलग कर देती है। सोच, इतना बल होता है प्रेम में, इतना बल होता है। ले लेना आसान बात नहीं है, हमारा सामर्थ्य होना चाहिए उतना। भजन वो सामर्थ्य देता है कि हम भगवान को अपने ऊपर ले सकें, हम भगवान को अपनी गोद पर धारण कर सकें और भगवान को सेवा के लिए भगवान को उतार भी सकें। एक मर्यादा है, कोई भक्त जब भी सेवा करता है तो एक मर्यादा में सेवा करता है। भगवान श्री कृष्ण की मर्यादा क्या है? जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, जब 4 लोग बैठे हों तो हम भगवान के साथ उस संबंध के हिसाब से सेवा नहीं करते। जैसा अर्चन विधि है, जैसा पंचरात्रिक विधि, उस विधि के द्वारा हम भगवान का पूजन करते हैं और उस पूजन के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भाव जो होता है व्यक्ति का हमेशा भीतर होता है। पूतना के अंदर भी भाव था। वो क्या भाव लेकर के आई थी कि हम क्या करेंगे, भगवान श्री कृष्ण को जहर देंगे और मार देंगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने बाहर लगाए हुए उस जहर को नहीं देखा। भगवान कृष्ण ने उस पूतना के अंदर जो दुग्ध था उस दूध को देखा। भगवान कभी भी किसी के बाहरी आवरण को नहीं देखते। भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उसके भीतर देखते हैं। अगर भगवान कृष्ण पूतना के बाहरी उस जहर को देखते हैं तो उनको कभी उद्धार ना होता। लेकिन भगवान कृष्ण ने उस जहर के पीछे देखा कि दूध भी भरा है, हम इस दुग्ध का पान कर लेंगे। भगवान ने उस लक्ष्मी के स्वरूप जैसा धारण करके आई थी पूतना, उस स्वरूप को नहीं देखा। उसने देखा, भगवान कृष्ण ने देखा, इस जन्म के भी पीछे देख लिया उन्होंने अंदर। इस जन्म में वो क्या है, एक राक्षसी, एक खेचरी है जो बच्चों को मार करके उसका खून पीने का काम करती है। भगवान ने और पीछे गए और भगवान कृष्ण क्या देखते हैं, उसके भी पीछे पिछले जन्म में कौन है, बाली की बहन है, बलि की बहन है, जो चाहती थी कि मैं इसे पुत्र के रूप में प्राप्त हूँ और ये हमें दुग्ध का पान कराए। लेकिन वो पूतना कंस के संग में आकर के बाहर जहर लगा लेती है और भगवान श्री कृष्ण फिर भी उसका उद्धार करते हैं। और हमारा कपट कितना है, बाहर दूध है और अंदर जहर भरा है। हम सब दिखावा करते हैं कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन कपट भरा हुआ है। हम कुछ ना कुछ स्वार्थ चाहते हैं, यही कपट है। हम किसी को दिखाना चाहते हैं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम भगवान के भक्त हैं, ये सब कपट है। इन सब से कोई लाभ नहीं है। धोती कुर्ता पहन करके लंबा तिलक लगा करके घूमना ये भक्त का पहचान नहीं। भक्त भीतर से होता है और वही भक्ति भगवान को पसंद है। नहीं तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि दिखावा करने के लिए भजन करना आरंभ करते हैं। उतना वहाँ पर दिखावा करने जरूर आई थी लक्ष्मी की तरह सज करके, लेकिन भाव उसका क्या था उसको भी देखना है। लेकिन वहाँ पर उसका भाव एक ही परिवर्तित हो गया कि हम दुग्ध पिला करके मारना चाहते हैं, और यहाँ पर माता यशोदा दुग्ध पिला करके उसका पालन करना चाहते हैं। इसलिए इतना सामर्थ्य आया यहाँ पर कि हम भगवान कृष्ण को तुरंत एक हाथ से उठा करके अपने से अलग कर लेती है और एक हाथ से उठा करके अपने गोद में धारण भी कर लेती है, जिसको तृणावत जैसा उठा नहीं पाया और पूतना अपने से छुड़ा नहीं पाई। ये सामर्थ्य केवल और केवल कृष्ण के उन भक्तों में ही आता है जो भगवान को, जितना भगवान हमसे प्रेम करते हैं, अगर हम उनसे ज़्यादा प्रेम करने लग जाएं तो समझना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण को प्रेम के बंधन में बांध सकते हैं। यही बंधन लीला है। केवल रस्सी तो यहाँ एक निमित्त मात्र है। केवल और केवल प्रेम से पहले ही माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को बांध रखा है। ये हमें हमेशा याद रखना है कि हम भगवान कृष्ण को कब अपने वश में कर सकते हैं, जब भगवान कृष्ण का जो प्रेम हमारे प्रति है वो जब उनसे अधिक हो जाएगा, हमारे बंधन में, हमारे वश में भगवान आ जाएंगे। तो समय हो गया है, तो कल हम लोग आगे के श्लोक और अन्य लीलाओं का चिंतन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जब तक कि दामोदर अष्टकम और दामोदर मास चलेगा, हम इसी तरह प्रत्येक दिन ठीक 7:30 से 8 बजे तक आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।